गणेश जी की कहानी। तीज त्योहार के शुभ अवसर पर गणेश जी की कहानी पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इससे व्रत पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसे में इस दिन गणेश जी की कहानी अवश्य पढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म में गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता की उपाधि दी गई है, जिसका मतलब है कि किसी भी शुभ काम या पूजा पाठ से पहले गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य है। वहीं हमारे शास्त्रों में गणेश जी से जुड़ी हुई कहानियाँ और कथा का जिक्र किया गया है, जिसे किसी भी व्रत त्योहार के समय पढ़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में गणेश चतुर्थी व्रत के समय भी गणेश जी की कथा जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए अब जानते हैं गणेश जी की कहानी विस्तार से। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी, जो रोजाना गणेश जी की विधि विधान से पूजन करती थी। लेकिन इस पूजा के लिए उसे रोजाना ही गणेश जी की प्रतिमा बनानी पड़ती थी। दरअसल वो मिट्टी की मूर्ति बनाती है, जिस वजह से वह मूर्ति गल जाती थी। एक दिन उसके घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया मकान बनाने वाले कारीगर के पास जाकर बोली, क्या तुम मेरे लिए पत्थर की गणेश प्रतिमा बना दोगे? कारीगरों ने तुरंत मना कर दिया। कहने लगे, जितनी देर में हम तेरे लिए प्रतिमा बनाएंगे, उतनी देर में सेठ जी की दीवार ना बना लेंगे। बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ। वो कहने लगी, भगवान करे कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहते ही दीवार सच में टेढ़ी हो गई। इसके बाद से कारीगरों ने कई बार वो दीवार बनाने की कोशिश की, परंतु वह सीधी नहीं बन रही थी। शाम में जब सेठ जी आए तो देखा कि आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। तब उसमें से एक मिस्त्री ने सेठ जी को सारी बात बता दी। सेठ जी ने बुढ़िया को बुलवाया और उसे सोने का गणेश प्रतिमा लाकर दिया, जिसके बाद दीवार सीधी हो गई। विनायक जी, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की, सबकी करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। गणेश जी की दूसरी प्रमुख कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ भी मांग ले, तो बता मैं क्या करूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, इसलिए तू धन मांग ले और नाती पोते मांग ले। तू अपने आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। ये कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ भी मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे सभी को देना। हमारे यूट्यूब चैनल में धार्मिक तथा आध्यात्मिक कथा से संबंधित जानकारी और पूजा से संबंधित जानकारी दी जा रही है। यदि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके।